ये वाला विकल्प नहीं। नहीं। हट। ये वाला The first one is through our lungs. So just give me 1 minute. I think there is some issue with the mic. Just give me 1 minute. Now, is voice clear now? Voice अभी आ रही है अच्छे से सभी को? ये बताओ. वॉइस सभी को अच्छे से आ रही है? चलो गुड. नहीं ठीक है. आ रही है तो अच्छी बात है. First way of excretion is what? CO2 through our lungs. Okay. Now, next way in which the body excretes something, just close your eyes and just go for digestion process. डाइजेशन प्रोसेस को ध्यान करने की कोशिश करो. डाइजेशन प्रोसेस व्हाट यूज्ड टू हैपन. खाना खाते थे माउथ, ईसोफेगस, स्टमक, है ना. उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एंड इट वेंट आउट थ्रू आवर बॉडी थ्रू द पार्ट कॉल्ड एनस. याद है? सो दैट इज second kind of excretion. Second kind of excretion. Do you know third kind of excretion that you have observed? Third kind of excretion. एक तो पढ़ना है ये डिटेल में यूरिन का. उसके अलावा कोई एक्सक्रीशन का प्रोसेस आपने सुना है, देखा है बॉडी के थ्रू? अगर आपने ध्यान से किया होगा तो गर्मी के दिन में स्वेट बाहर आता है, हमारे बॉडी से स्वेट बाहर आता है. स्वेट के साथ साथ व्हाइट व्हाइट कभी कभी हमारे बॉडी के सरफेस पे लगा होता है, उसको बुलाते हैं सॉल्ट्स. दे आर ऑल्सो व्हाट? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स. ठीक है. तो स्वेट. द थर्ड वन इज स्वेट. स्वेट. स्वेट में जो सॉल्ट और वाटर बाहर आता है बॉडी से, दैट इज एन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट. स्वेट. ठीक है.
नाउ द लास्ट वन जो हमें पूरा पढ़ना है, ठीक है। फोर्थ वन, यूरिन। इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग इट्स यूरिन, ठीक है। सबसे पहली चीज, ये जो यूरिन जो वेस्ट प्रोडक्ट हमारे बॉडी से बाहर जाता है, ये जो वेस्ट है ये जनरेट कहाँ होते हैं? वेयर डू दिस वेस्ट गेट्स जनरेटेड? वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, वेस्ट का जनरेशन कहाँ होता है? तो वापस से रेस्पिरेशन वाले टॉपिक में चलो। रेस्पिरेशन में जो बेसिकली क्या होता है, सेल जो है, आपने दो तरीके का रेस्पिरेशन पढ़ा था, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, सेल जो होता है वो बेसिकली एनर्जी कंज्यूम करता है, और एनर्जी कंज्यूम जब करता है तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाता है। तो उनमें से कुछ प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे काम के नहीं होते हैं, जिसको हम क्या बुलाते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स। तो ये वेस्ट प्रोडक्ट्स क्या होता है, हमारे ब्लड में आकर मिक्स होता है। ये जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है ये हमारे ब्लड में आकर मिक्स होता है, और ये ब्लड जो है पूरा वेस्ट प्रोडक्ट को कहाँ कैरी करता है, किडनी पर, ठीक है। तो वेस्ट प्रोडक्ट कहाँ जनरेट होता है बेटा, सेल्स में। फोर का पॉइंट नंबर ए मार्क करो, कि अपना सेल जब फंक्शन परफॉर्म करता है तो सर्टन वेस्ट प्रोडक्ट्स गेट्स जनरेटेड। 4A, 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 certain waste products gets generated when our cell functions, ठीक है। उसी 4A पॉइंट में फुल स्टॉप के बाद लिखो, these waste products are toxic in nature। टॉक्सिक मतलब हार्मफुल, जानलेवा। These waste products are toxic in nature। These waste products are toxic in nature, harmful, ठीक है। डन। These waste products are harmful, toxic in nature। नोट हो गया? नाउ राइट डाउन पॉइंट 4B। 4B लिखिए। 4B लिखिए। 4B, 4B में पहले ये लिखिए, व्हाट इज एक्सक्रीशन। 4B में, 4B, व्हाट इज एक्सक्रीशन। थोड़ा जल्दी छोड़ देंगे आपको आज, टेंशन मत लीजिए। 4B में लिखिए व्हाट इज एक्सक्रीशन। तो अब देखो, हमारे सेल्स में सेल ने फंक्शन किया, सेल ने फंक्शन करने के बाद वेस्ट जनरेट किया। अब वो वेस्ट रिमूवल होना है। तो जब सेल का जो ये वेस्ट रिमूवल होता है तो इस प्रोसेस को हम क्या बुलाते हैं, एक्सक्रीशन। तो 4B में आंसर लिखो, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी इज कॉल्ड, ठीक है, प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट produced in the cells of the body is called excretion। ये भी तो बताना होगा ना, ये वेस्ट कहाँ जनरेट हुआ है। जैसे वेस्ट मान लो CO2 है, तो CO2 तो रिमूव नहीं होता ना बेटा, यहां से, किडनी से। तो आपको ये बताना होगा कि प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम द सेल ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एक्सक्रीशन।
Then next, the organs involved in excretion process. एक्सक्रीशन के प्रोसेस पर जो ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं उसे हम बुलाते हैं excretory system. All those parts या all those organs which are involved in excretion is called excretory system. They are all part of 4B. सब कुछ 4B में लिख रहे हैं बेटा हम लोग. The organs involved in the process of excretion is called excretory system. Then organs involved in the removal of in the process of excretion is called excretory system. Next, 4C. ऊपर पर लिखो. What comprises excretory system in human beings? या फिर ये टॉपिक का नाम लिखो. Excretory system in humans. Excretory system in humans. Topic 4C. Topic 4C. फोर सी का पॉइंट नंबर 1 इज, ये होमवर्क है आपका. ड्रॉ द डायग्राम ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम. ड्रॉ द डायग्राम ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम. ये होमवर्क है आपका, सबके बुक में दिया हुआ होगा, ड्रॉ कर लेना. ड्रॉ द डायग्राम ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम. 4C का पॉइंट नंबर 1. 4C का पॉइंट नंबर 1. ड्रॉ द डायग्राम ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम. 4C का पॉइंट नंबर 2. 4C का पॉइंट नंबर 2. जब आप ये डायग्राम बनाओगे बेटा अपने घर पर, जब होमवर्क में आप ये डायग्राम बनाओगे तो वहां पर क्या पाओगे कि एक्सक्रीटरी सिस्टम के 4 पार्ट्स होते हैं. जनरली 4 मेन पार्ट्स होते हैं जिनको हम बुलाते हैं किडनी, यूरेटर्स, नॉट यूटरस, यूरेटर्स, देन urinary bladder, then urinary bladder. ठीक है, urinary bladder, and last one urethra. Last one urethra. किडनी अगर यहां नहीं दिख रहा है तो अपना बुक खोल के देखो, बुक में होगा. किडनी, यूरेटर, urinary bladder and urethra. These 4 makes unit, है ना. These 4 makes urinary, या this 4 makes excretory system. तो अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाए कि एक्सक्रीटरी सिस्टम के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, लिख लेंगे हम. किडनी, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा. दिस इज योर 4C का 2. 4C का 2. 4C का 3 functions. 4C का 3 functions.
4C का 3 फंक्शंस। तो पहला फंक्शन इज ऑफ किडनी। हम सबको बचपन से पता होना चाहिए कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ किडनी। लिखो फंक्शन एक सेंटेंस में। द किडनी द किडनी filters out the kidney filters out waste material. The kidney filters out waste material. The kidneys filter out waste material. The kidney filters out waste material. इसके बाद थोड़ा सा जगह छोड़ देना। ये जो मैंने अभी आपको बोला, किडनी फिल्टर्स आउट वेस्ट मटेरियल, इसके बाद थोड़ा सा जगह छोड़ देना। ठीक है। नेक्स्ट, किडनी के बाद होता है यूरेटर्स। सबको साइड में डायग्राम देख लेना। द फंक्शन ऑफ यूरेटर इज टू कैरी द वेस्ट मटेरियल। ठीक है, टू कैरी द वेस्ट मटेरियल टू यूरिनरी ब्लैडर। कैरी द वेस्ट मटेरियल टू यूरिनरी ब्लैडर। टू कैरी वेस्ट मटेरियल टू यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, डायग्राम को ले ही आते हैं। ये रहा डायग्राम। किडनी का काम क्या हो गया बेटा? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ किडनी? बेसिकली वी आर लर्निंग अबाउट 4C का 3 पढ़ रहे हैं हम। किडनी हो गया, किडनी का फंक्शन है फिल्टर, फिल्ट्रेशन। ठीक है। यूरेटर carries these waste material to urinary bladder. Now what happens in urinary bladder? अगला लिखो, it stores the waste material. It stores the waste material. It stores the waste material. Store is the keyword. यूरिनरी ब्लैडर का फंक्शन होता है वेस्ट मटेरियल को स्टोर करना। इट स्टोर द वेस्ट मटेरियल। ठीक है। नेक्स्ट इज यूरेथ्रा। This waste material passes throughout. This waste material passes out through our body. This waste material, ठीक है, इसको पूरा अच्छा से लिख सकते हो। This waste material stored in urinary bladder. This waste material stored in urinary bladder passes out of our body. Passes out of our body through a tube. Through a tube which is called urethra. Through a tube which is called urethra. Through a tube which is called urethra. Okay. Through a tube which is called urethra. 4 के C का 4
सॉरी, 4 के सी का 4 नहीं, ये नया है। 4 का डी, 4 का डी। उतने देर से सर आप हल्ला कर रहे हो, वेस्ट मटेरियल वेस्ट मटेरियल वेस्ट मटेरियल। अब लंग्स में हमें पता होता है कि CO2 पास आउट होना है, फिर NS के थ्रू क्या पास आउट होता है, अनडाइजेस्टेड फूड पास आउट होता है। ठीक है, स्वेट के थ्रू क्या पास आउट होता है, सॉल्ट्स पास आउट होते हैं, वाटर पास आउट होते हैं। यहाँ क्या, यूरिया। ठीक है, और भी होती है यूरिक एसिड। ठीक है, बट आपके बुक में यूरिया दिया हुआ है, तो याद रखिएगा, ह्यूमन बॉडी से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू पास होता है, दैट इज कॉल्ड यूरिया। वेस्ट मटेरियल इज यूरिया। नेम वन वेस्ट मटेरियल, याद रखिएगा, यूरिया। ठीक है, 4 का ई, 4 का ई। ठीक है, 4 का ई नहीं, इसको हटाओ, 4 का ई नहीं। कंपोजिशन ऑफ यूरिन, कंपोजिशन ऑफ यूरिन, कंपोजिशन ऑफ यूरिन। जो हम यूरिन पास आउट करते हैं अपने बॉडी से, उसका क्या कंपोजिशन होता है। तो अगर आप ध्यान से देखें, तो लगभग, तो लगभग यूरिन में 95% इज वाटर। 4 का ई, वी आर राइटिंग 4 का ई, कंपोजिशन ऑफ यूरिन। 95% thing is what? Water. And 2.5% is urea. 2.5% is urea, and 2.5%, total 100% परसेंटेज में पढ़ा। 95% इज वाटर, 2.5% इज यूरिया, एंड 2.5% जो बच गया, दैट इज अदर वेस्ट। मैंने बोला ना, और भी होते हैं, यूरिक एसिड होता है एक। ठीक है, 2.5% इज अदर वेस्ट। तो जैसा आपका बुक लिखा है उसके हिसाब से आप लिख लो। 4 का ई, नेक्स्ट इज 4 का एफ। 4 के एफ में आप क्वेश्चन लिखो, हाउ मच यूरिन, हाउ मच यूरिन डज एन एडल्ट ह्यूमन बीइंग पास आउट इन अ डे। एक दिन में हम कितना यूरिन पास आउट करते हैं। वन डे, ऑब्वियसली वन डे, हाउ मच यूरिन एन एडल्ट ह्यूमन बीइंग passes आउट इन वन डे। आंसर 1 से 1.8 लीटर, 1 to 1.8 लीटर लिखा है आपके बुक में। एडल्ट ह्यूमन बीइंग नॉर्मली passes about 1 to 1.8 liter of urine in 24 hours. 24 hours means what? One day. चलो बेटा, जल्दी से 4A से लेके 4F तक पढ़ जाओ, और मुझे बताओ
कि तुम्हें कोई डाउट है या नहीं है। 4A से लेके 4F तक पढ़ो। 6:58 हो रहा है। ठीक है। यू हैव 6 points to read, including the diagram. You will get 6 minutes for each one. Okay? हर 1 मिनट में एक पॉइंट पढ़ना है। प्लीज डू इट। सभी लोग करेगा। प्लीज डू इट। हो जाएगा तो बता दीजिएगा। प्लीज लेट मी नो। यू हैव टाइम टिल 7:05। थोड़ा दे दिया टाइम।
हो गया बच्चा लोग? कुछ पूछना है आपको? आवाज क्लियर आ रही है ना? एक बार मैसेज कर देना यार। कुछ डिस्कनेक्ट होके कनेक्ट हुआ था। आवाज आ रही है ना मेरी? जस्ट गिव मी अ रिप्लाई। डन। चलो, 1 2 3 4, 4 के 6 पार्ट्स हो गए हमारे। नाउ द फिफ्थ वन। टॉपिक लिखो, एक्सक्रीशन अदर ऑर्गेनिजम्स। एक्सक्रीशन अदर ऑर्गेनिजम्स। एक्सक्रीशन अदर ऑर्गेनिजम्स। अदर ऑर्गेनिजम्स पहला दे रखा है, aquatic animals like fish. What they do, they directly excrete ammonia. The formula for ammonia is, chemical formula for ammonia is NH3. So they directly excrete ammonia in water. They directly excrete ammonia in water. Birds, lizards, snakes, they excrete same, they excrete semi-solid waste. और उस सेमी सॉलिड वेस्ट, वेस्ट क्या होता है? यूरिक एसिड। यूरिक एसिड तो ह्यूमन बींग्स का तो हमने लिख ही लिया। क्या होता है मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट? So as per NCERT syllabus has been completed. Now tell me, बच्चे जिनका नोट हो जाए, क्या आप लोगों के बुक में ये भी दे रखा है क्या? ऐसा कुछ डायग्राम दे रखा है क्या? क्या आप लोग के ऐसा कोई डायग्राम दे रखा है क्या? नेफ्रॉन के बारे में कुछ दे रखा है बच्चा? बोलोगे नहीं तो समझ में कैसे आएगा? नहीं दे रखा है? 2 3 लाइन हम लिख लेंगे, फिर बाद में बोलोगे कि नेफ्रॉन दे रखा है। देर इज अ पैराग्राफ रिटन अबाउट इट। ठीक है, वेरी गुड। नेफ्रॉन के बारे में क्या क्या याद रखना है? इट इज द बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट
of kidney. It is the basic filtration unit of kidney. नेफ्रॉन काफी नेफ्रॉन में काफी सारे पार्ट्स होते हैं बेटा, ठीक है। नेफ्रॉन में काफी सारे पार्ट्स होते हैं, तो हम सारे पार्ट्स को नहीं पढ़ेंगे, उसमें जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स है वो पढ़ेंगे। तो एक होता है ग्लोमेरुलस, एक होता है बॉमेंस कैप्सूल, ठीक है, एक होता है ट्यूबुलर पार्ट, और एक होता है कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। घबराना नहीं है, ये फोटो मैं भेज दूंगा आपको, आप यहाँ पर ध्यान से देखो, ठीक है। तो यहाँ पर ब्लड जो है खराब सामान लेकर आती है, और यहाँ पर वो कैपिलरीज में डिवाइड होती है। तो जो ब्लड कैपिलरीज यहाँ पर प्रेजेंट होती है उसे हम बुलाते हैं ग्लोमेरुलस, ठीक है। वेस्ट मटेरियल लेकर आती है उसे हम क्या बुलाते हैं, ग्लोमेरुलस। ना, this waste material is collected. Can you see a cup like shape? दिख रहा है आपको? कप लाइक शेप, कप ऐसा होता है ना बेटा, वैसे ही ये बना हुआ है। These waste material are collected in this cup like shape. This cup like shape is called Bowman's capsule. This cup like shape is called Bowman's capsule. Now, once this waste material is collected in its Bowman's capsule, it moves through this tubular part. इस ट्यूब में मूव करता है, और जब ये ट्यूब में मूव करता है तो इस वेस्ट से, और जो एक्स्ट्रा पानी होता है ना बेटा इस वेस्ट में, वो कलेक्ट होते जाता है, ठीक है। नॉर्मली डे में हम कितना वाटर पीते हैं, 4 लीटर 5 लीटर, 4 लीटर, 4 लीटर बोला जाता है। और यूरिन कितना आता है, 1.8 लीटर के अराउंड, है कि नहीं। तो अगर देखा जाए तो 4 लीटर यूरिन भी आना चाहिए जितना पानी हमने किया। तो ये जो पानी होता है ना, वो एक्स्ट्रा वाटर ये ट्यूब्यूल अब्सॉर्ब कर जाता है, ठीक है। फिर जो बचता है वेस्ट, ये कलेक्टिंग डक्ट में कलेक्ट होता है, और वो जाता है वो ट्यूब में, यूरेटर्स। कलेक्टिंग डक्ट में वेस्ट कलेक्ट होता है, और फिर इसमें आता है यूरेटर्स, है ना। यूरेटर एक ट्यूब पढ़ा आपने, इट कम्स हियर इन दिस, ओके। ये क्लियर है आपको, इसमें कुछ पूछना है? देखिए क्लास 10 का एनसीईआरटी है, पढ़ना तो है ही आपको। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पर, इसके बारे में लिखो। सेलेक्टिव reabsorption of water takes place. Very important. इसके बारे में लिखो। ये दोनों इंपॉर्टेंट। अब बताओ इससे ज्यादा कुछ दे रखा है? नेफ्रॉन के बारे में इससे ज्यादा कुछ दे रखा है, ये बताओ। नेफ्रॉन के बारे में मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं, जिनके भी बुक में ये नेफ्रॉन है, उनके बुक में इससे ज्यादा कुछ दे रखा है?
वो चीज जिनके भी बुक में ये नेफ्रॉन है बेटा, जिनके बुक में नहीं है अच्छी बात है, छोड़ देना, बट 10 में तो पढ़ना ही है। मैंने जो यहाँ पर लिखा है आपको बस उतना ही पढ़ के जाना है, वर्क विल बी डन। ध्यान रखिएगा, बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी को नेफ्रॉन बोलते हैं, न्यूरॉन नहीं बोलते हैं। न्यूरॉन नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है, न्यूरॉन इज नर्वस सिस्टम। बहुत कंफ्यूजन होता है ये सब। दिस इज नेफ्रॉन, नेफ्रॉन, दिस इज नॉट न्यूरॉन। न्यूरॉन इज नर्वस सिस्टम, नेफ्रॉन। एक चीज और सभी के बुक में दे रखा होगा, हीमोडायलाइसिस। मैं सही से लिख देता हूं पहले तो। व्हाट इफ किडनी गेट्स डैमेज्ड? तो वी गो फॉर व्हाट? हीमोडायलाइसिस, सुना है ना? वो डायलिसिस के लिए जाता है। दिस हीमोडायलिसिस इज ऑल्सो नोन एज आर्टिफिशियल किडनी। आर्टिफिशियल किडनी का ये फंक्शन होता है, इट हेल्प्स इन रिमूवल ऑफ वेस्ट। इट हेल्प्स इन रिमूवल ऑफ वेस्ट। नाम बस याद रखना, आर्टिफिशियल किडनी, है ना? कि अगर किसी की पर्सन में अगर किडनी डैमेज हो जाए तो क्या करेगा वो? तो ही गो फॉर डायलिसिस। नेम याद रखना है, मेमोराइज करना है ये नेम, डायलिसिस। मुझे ये बताओ, क्या आपके बुक में डायलिसिस डिटेल में डायग्राम बना के ऐसा कुछ दे रखा है या फिर नहीं? नहीं दे रखा है ऐसा कोई डायग्राम? सर इट इज गिवन इन डिटेल विद द डायग्राम, तो पढ़ लेते हैं। जस्ट सी द प्रोसेस व्हाट हैपेंस इन डायलिसिस। देखना ध्यान से देखना, बस ध्यान से देखना और सुनना। पेन नीचे रख के, लिखने का जरूरत नहीं है, लिखने के लिए दोबारा वीडियो मिल जाएगा, लिख लेना वहां से। ध्यान से सुनना। खराब ब्लड आपके बॉडी से निकाला जाता है। जो भी पेशेंट होता है उसके बॉडी से खराब ब्लड मतलब वेस्ट वाला ब्लड, ब्लड जो वेस्ट लेकर आया। मैंने अभी आपको यहाँ बताया ना, ये जो किडनी होता है यहाँ पर ब्लड जो है वेस्ट लेकर आता है कहाँ पर? बोमेन्स कैप्सूल, कैपिलरीज। तो उसी तरीके से जो खराब ब्लड होती है उसको बाहर निकाला जाता है। खराब मतलब जिसमें वेस्ट बढ़ जाता है। उस खराब ब्लड को एक सॉल्यूशन से पास कराया जाता है जिसको बोला जाता है डायलाइजिंग सॉल्यूशन। इसका ये फंक्शन होता है कि ये ब्लड से खराब मटेरियल निकाल लेगा, और ब्लड जो होगा, खराब मटेरियल निकल गया बेटा ब्लड से, तो ये कैसा ब्लड होगा? प्योर। समझ आया प्रोसेस? क्लियर है ये प्रोसेस? बॉडी से खराब ब्लड निकाला जाता है, उसको डायलिसिंग सॉल्यूशन से पास कराया जाता है।
जब वो डायलिसिंग सॉल्यूशन से पास कर रहा होता है तो उस ब्लड से जो खराब मटेरियल है वो डायलिसिंग सॉल्यूशन में आ जाते हैं। रेड वन डिनोट्स व्हाट? ब्लड। येलो वन डिनोट्स व्हाट? डायलिसिंग सॉल्यूशन। तो रेड से निकलकर खराब मटेरियल येलो वाले में आ जाता है, और रेड से बाहर आ गया खराब मटेरियल तो रेड तो प्यूरिफाई हो गया ना बेटा, उसको वापस बॉडी में डाल देते हैं। यही काम किडनी भी करता है। किडनी यूरिया सारा निकाल लेता है, फिर वापस भेज देता है सब कुछ। सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज आर्टिफिशियल किडनी। और कोई किसी के बुक में जो आर्टिफिशियल किडनी डिटेल में दिया हुआ हो, कोई भी बच्चा ऐसा जिनके बुक में दिया हुआ है, आपको समझ में आया आर्टिफिशियल किडनी क्या होता है? जल्दी जल्दी आंसर कर दो मेरे को ये दो सवाल। कोई भी और ऐसा बच्चा है जिनके किताब में डिटेल में आर्टिफिशियल किडनी दिया हुआ है? एक ने रिप्लाई किया, उसको मैंने पूरा अच्छा से करा दिया। बाकी किसी बुक में नहीं है? इट्स गुड, अच्छी बात है। तो हम आर्टिफिशियल किडनी भी लिख लेंगे। तो जिनके बुक में है यहाँ पर लिखो, रीड द प्रोसेस फ्रॉम योर बुक। मैंने तो प्रोसेस बता दिया, ठीक है। रीड द प्रोसेस फ्रॉम बुक, आस्क योर डाउट्स इन नेक्स्ट क्लास। मतलब रीड द प्रोसेस क्या, जो मैंने प्रोसेस बोला है उसको किताब से पढ़ना है, वही प्रोसेस होगा। नया प्रोसेस क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं। ठीक है, चलो अब बताओ। आज की क्लास में वी डिड 7 पॉइंट्स, जिसमें 4 नंबर पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, 4 के बाद सारे ही इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। तो आपको कुछ पूछना हो, ये बताओ। 1 to 7 एक्सक्रीशन हो गया बेटा, इतना ही है एक्सक्रीशन में, और तो कुछ है नहीं एक्सक्रीशन में जो मैं पढ़ाऊं। एनीथिंग जो आपको पूछना हो, ऐसा कोई चीज जो नहीं समझ में आया हो, यू कैन आस्क नाउ, अदरवाइज यू कैन लीव। आप जा सकते हो, किसी को डाउट हो तो वो पूछ सकता है, नहीं तो आप जा सकते हो। किसी को डाउट हो तो वो पूछ सकता है, अदरवाइज यू कैन लीव। नेफ्रॉन इज द बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ द किडनी। इट कंसिस्ट ऑफ वेरियस पार्ट्स। क्लास 7 के लिए ये 4 पार्ट्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाउमेंस कैप्सूल, ग्लोमेरुलस, टिबुलर पार्ट एंड कलेक्टिंग डक्ट। The function of Bowman's capsule is what? To just bring the that waste material of the blood. Function of glomerulus is what? Collection of those waste material. Function of tubular part is what? When waste material moves through this tubular part, उस वेस्ट मटेरियल में आपने पढ़ा ना अभी, यूरिन के वेस्ट मटेरियल में क्या होता है? 95% वाटर, है ना, और 2.5% यूरिक एसिड। तो जब वो ट्यूबुलर पार्ट में मूव कर रहा होता है तो एक्स्ट्रा वाटर अगर प्रेजेंट होता है तो उसको एब्जॉर्ब करता है ये ट्यूबुलर पार्ट। सो दैट्स व्हाई ट्यूबुलर पार्ट इज नोन एज अ पार्ट विच इज इंपॉर्टेंट फॉर रीएब्जॉर्प्शन। रीएब्जॉर्प्शन। तो पानी, जो एक्स्ट्रा पानी होता है रीएब्जॉर्ब हो जाता है, और जो फिल बच जाता है वेस्ट मटेरियल, इट गेट्स कलेक्टेड इनटू कलेक्टिंग डक्ट। आफ्टर दिस इट पासेस टू यूरेटर्स, यूरेटर से फिर यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा, यूरेथ्रा से यूरिनरी ओपनिंग के थ्रू हमारे बॉडी से बाहर होता है। ठीक है,
और कुछ पूछना हो बोलिए। और कुछ पूछना हो। और कोई डाउट किसी का? सबका डाउट क्लियर हो गया? चलिए, बाय।